हाउ टू मैनेज योर बिजनेस विद स्कूल। तो आई नो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेम क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बिजनेस तो शुरू कर लिया है एंड बट अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। बिकॉज मैं भी अभी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा था एंड बट मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च करके एंड अपने स्केड्यूल मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड किया है। तो आई थिंक सो कि आपको भी इसकी नीड है एंड बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है। तो यस यू कैन डू इट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो भाई करंटली व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद, आई थिंक कि मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा ना अपनी, तो भाई लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। मतलब लॉन्ग वीडियोस मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मतलब पहले मैं रील्स बनाता था मतलब आईजी पे, तो वो तो 60 सेकंड की थी, तो वो मुझे बोलने की आदत हो गई थी। लेकिन यहाँ भाई 11-11 12-12 मिनट की वीडियो हो जा रही है। तो वो कहीं ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं उस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ। तो इसी की वजह से मैं मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने एक एक लाइन अपनी पूरी कॉपी में लिखी है, मतलब पूरी स्क्रिप्ट की। पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा नहीं, मतलब बहुत लंबी स्क्रिप्ट है ये देखो यहाँ पे ऐसे, मतलब कम से कम भी ये अलग टॉपिक हो गया यहाँ तक, इतनी लंबी स्क्रिप्ट है। तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। वैसे मेरी शक्ल देख के भी क्या करोगे यार तुम लोग। बस ये वीडियो ध्यान से सुनना, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से। मैं जस्ट इसमें से बोलते बीच बीच में देख लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको अपना स्केड्यूल बता देता हूँ कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो भाई देखो, जो मेरा स्केड्यूल था वो था कि भाई 5 बजे उठो, तैयार हो, 6 बजे अपने घर से निकलो, 6:30 स्टेशन पे पहुँचो। स्टेशन पे पहुँचने के बाद ट्रेन में लटको अपना, ट्रेन पहुँचाएगी तुम्हें 7 बजे मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन से अपना बैठो भाई, 9 बजे तुम कॉलेज जाओगे एंड फिर अपना 4:30 बजे तक करो दिहाड़ी मजदूरी। देन फिर 4:30 बजे से कम भी 5:30 से 6 बजे तक अपना वहाँ तक आओ। फिर 6 बजे वाली ट्रेन में बैठ के वापस घर आओ। फिर घर तक आने में आधा घंटा, मतलब ऑन एन एवरेज सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की दिहाड़ी मजदूरी हो रखी थी। अभी भाई इसके बाद फिर मैं कॉलेज में टाइम मैनेज कैसे करूँ यार। मतलब स्कूल का टाइम, कॉलेज तो अपनी माँ सुधारने गया, मतलब मैं स्कूल कैसे मैनेज करूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे माइंड में आ रहा था। तो भाई मतलब मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इस प्रॉब्लम की वजह से, बट करंटली आई जस्ट मैनेज्ड इट। सो व्हाट यू कैन डू इज़, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि डू नॉट ड्रॉप द कॉलेज। मतलब अपना ना कॉलेज या स्कूल ड्रॉप मत करना जब तक आपका बिजनेस आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम नहीं दे रहा हो। एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम से मेरा मतलब है कम से कम भी 1 लाख या उससे ज़्यादा। अगर एक महीने में अपने आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली आपको 1 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा है, तब तक अपना भाई बिजनेस ड्रॉप मत करना। एंड ये भी मैं बताऊंगा क्यों। हाँ, ज़्यादा इससे इलोन मस्क से, जकरबर्ग से, स्टीव जॉब से ज़्यादा इंस्पायर मत होना भाई। उनके घर वाले करोड़पति थे। और अमेरिका और यहाँ की बात अलग होती है, इंडिया की बात अलग होती है। वहाँ तुम कॉल सेंटर में भी नौकरी करोगे ना तो भी तुम्हें $1200 की सैलरी मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से $1200 शायद 1 लाख के आसपास हो जाते हैं। तो इनसे ज़्यादा इंस्पायर मत होना। नाउ अभी बात आते हैं कि आपको कॉलेज ड्रॉप क्यों नहीं लेना। तो मान लो कि अगर आप कॉलेज ड्रॉप कर देते हो एंड नेक्स्ट 3 साल में आपका बिजनेस वर्क नहीं करता है, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर आप आज कॉलेज ड्रॉप करते हो एंड आपका नेक्स्ट 3 साल में बिजनेस वर्क नहीं करता है, बिकॉज ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। मैंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था वो मैंने 10th क्लास में स्टार्ट किया था एंड 10th 11th 12th एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर, इन 3 सालों में मैंने आपको पता है कितने पैसे अर्न किए? 10,000 रुपीज़ जस्ट। अब सोचो अगर उस टाइम पे मैं अपने घर वालों से लड़के बोलता कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे कॉलेज छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है, और 3 साल में मैं बस 10,000 रुपये कमाता हूँ, सोच सकते हो मेरे ऊपर कितना मेंटली प्रेशर होता घर वालों का कि भाई तू पढ़ाई कर नहीं रहा है, बिजनेस तूने करने के लिए बोला तो उसमें एक पैसा तू कमा नहीं रहा है, क्या फ़ायदा। और आपको पता है वो जो मैंने 10,000 रुपीज़ कमाए थे, उसके लिए मैंने 36,000 ऐड पे लगाए थे। 36,000। एंड वो 36,000 में पता है कहाँ से लेके आया था? घर वालों से झूठ बोल बोल के। कभी कि मम्मी वो ट्यूशन की फ़ीस दे दो, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन की 3-3,500 रुपये फ़ीस थी कि एक महीना ट्यूशन नहीं गया, फ़ीस ले ली अपने पास। कभी जिम की फ़ीस के बहाने से, कभी मम्मी मुझे फिजिक्स वाला कोर्स लेना 5,000 दे दो, कभी मम्मी मुझे 7-8 रजिस्टर लेके आना है, 1,000 रुपये दे दो। मैं ऐसे झूठ बोल बोल के लेके आता था। तो अब मान लो अगर मैं उस टाइम पे ड्रॉप कर देता, तो क्या मैं इन सारी चीज़ों के बहाने दे के घर वालों से पैसे ले सकता था? क्योंकि मेरे घर वाले भाई मैं बता रहा हूँ बिज़नेस के लिए नहीं देते, मुँह पे मना कर दिया था कि बिज़नेस के लिए पैसे नहीं देंगे। करना है तो खुद करो, जस्ट पढ़ाई के लिए कितना भी इन्वेस्टमेंट चल जाएगा, पढ़ाई की उन्होंने कोई मनाही नहीं दी थी। तो भाई ये था। अभी तो आप समझ सकते हो मेरी सिचुएशन, मतलब मेरे उस पे क्या बीतती होगी। तो
अभी सोचो कि अगर आपका बिजनेस वर्क नहीं करता है अगले 3 सालों में, तो अगले 3 सालों में सोचो कि आपके सारे दोस्त ग्रेजुएट हो रहे होंगे। अब मान लो कॉलेज के बाद अगर आपको एक पल में जॉब ना भी मिले ना, तो वो भाई आपके घर वालों को चल जाएगा। लेकिन अगर 3 साल ऐसे खाली बैठोगे ना, मतलब उनके हिसाब से खाली बैठ रहे हो, तो भाई बहुत बेकार चीज़ हो आएगी। इतना मेंटली इतना टॉर्चर कर देंगे आपको। एंड हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई अपनी जॉब मत छोड़ना। बिकॉज मान लो अगर आप से जॉब में मान लो 20,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो वो 20,000 रुपये में से अगर आप 5 से 10,000 रुपये भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको उस बंदे से ज़्यादा रिटर्न देने वाला है जो अभी एक स्कूल में और वो कंप्लीट ऑर्गेनिक काम कर रहा है। तो भाई अपनी जॉब भी मत छोड़ना। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने स्कूल कॉलेज जॉब के साथ अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो। जैसे ये सोल्यूशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हो। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो आपका क्रिएट स्केड्यूल। अपना वो स्केड्यूल, अब अपना एक अच्छे से स्केड्यूल बनाओ। अब भाई देखो, जो मैंने अपना स्केड्यूल बनाया ना, आपका मतलब जो मैंने अपना स्केड्यूल बनाया वो मैंने अपने हिसाब से बनाया। और देखो, आपका दिन का टाइम, आपका स्केड्यूल, आपका रूटीन आपसे अच्छे से कोई नहीं जानता। तो अगर मैं आपको कोई प्रीबिल्ड स्केड्यूल दे भी दूंगा ना भी कि हाँ तुम 5 बजे ये करो, 6 बजे ये करो, तो आपके लिए वर्क ही नहीं करने वाला। बिकॉज आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। सो रेदर देन गिविंग यू अ फिश, आई वुड रेदर टेल यू हाउ टू डू फिश, मतलब फिशिंग कैसे करते हैं। तो जस्ट मैं बताने वाला हूँ, जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि मतलब मैं अपने स्केड्यूल का आइडिया दे रहा हूँ। इसको अगर आपके लिए सूटेबल है तभी फॉलो करना, वरना इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली मेरे लिए है। तो देखो भाई, जो मेरा स्केड्यूल है वो ऐसा है, जैसे सुबह 5 बजे से और शाम को 6 साढ़े 6, मतलब मैंने पीछे 7 बजे बोला था, लेकिन नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक मैं घर पहुंच जाता हूँ। कभी कभार मुझे मतलब हफ्ते में 1 2 दिन 7 बज जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साढ़े 5 बजे घर पे पहुंच जाता हूँ। फिर उसके जाने के बाद, मतलब कॉलेज से घर पहुँचने के बाद, वट ऑल आई डू इस घर पे आके खाना वाना खा लेता हूँ भाई। जैसे खाना, चाय बिस्किट दूध केले का जूस, जो घर में अवेलेबल हुआ भाई, ये मत देखो रोटी खानी है, जो अवेलेबल हुआ वो खाओ, नहाओ, और उसके बाद डायरेक्ट सो जाओ। आई नो स्टार्टिंग में जब आप आओगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, बहुत इश्यूज होंगे कि हाँ भाई नींद ही नहीं आ रही, कैसे। आंख बंद करके भाई 5 घंटे लेटे रहो, क्योंकि सब जब 12 12 घंटे बाद आओगे ना भाई, देखो मैं तो भाई 12 घंटे बाद आता था, मुझे आती है नींद। शुरू में मुझे भी नहीं आती थी, 1 2 घंटे की आती थी, लेकिन मैं सोच लिया था कि नहीं भाई 12 बजे तक मुझे लेटना है तो लेटना है। दोस्त बोल रहे घूमने चल, भाई मत चल, मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वट यू डू इज़, जैसे 6 बजे कॉलेज से आई, तो 5 घंटे की नींद अपनी लो, कम से कम भी 4 या 5 घंटे की। जैसे मैं आता था तो मैं 12 बजे का अपना अलार्म लगाता, एंड देन 12 बजे अपना उठता। और 12 बजे उठने के बाद वट आई डू, पहले मैं खाना खाता। खाना खाने के बाद भूख तो लगती थी। अब चाय बिस्किट में क्या होता है, अगर मैं खाना खा के नहीं सोया हूँ तो खाना खा के सो रहा, तो वो तो और बेटर है, फिर भूख नहीं लगेगी इतनी। तो उठने के बाद जैसे मैं अपना फिर वर्क टाइम शुरू करता। अब ये देखो, वो आपका वर्क टाइम है वो आपका अलग अलग दिन का अलग अलग उसमें होगा। अब जैसे कि मान लो मैं वीक में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब की, मतलब अभी कर नहीं रहा हूँ कंसिस्टेंटली, लेकिन मैं यूट्यूब की 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मेरा जो वर्क टाइम रहता है ना, वो हर दिन का अलग अलग रहता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा हफ्ता सेम स्केड्यूल है। मेरा स्केड्यूल ऐसा, जैसे मंडे टू फ्राइडे मेरा अलग काम, जैसे मान लो किसी दिन कॉलेज की मेरी जल्दी छुट्टियाँ, किसी दिन मैं जल्दी आ सकता हूँ, तो उस दिन मेरा कुछ अलग स्केड्यूल है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे। अब जैसे सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे को मैं क्या करता हूँ, सैटरडे संडे को वट ऑल आई डू कि सैटरडे को मैं खाली 3 घंटे देता हूँ कि जो कॉलेज में पूरा हफ्ता हुआ वो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पास होना आपको पेपर में ज़रूरी है। और उसके बाद मैं अपना सैटरडे संडे को कह देता हूँ, सैटरडे को कंटेंट स्क्रिप्टिंग एंड शूटिंग, एंड संडे उसकी एडिटिंग। सो अभी ये है। सो मतलब स्केड्यूल का आपको एक समझ में आ गया होगा कि सबकी लाइफ अलग है, सबके वो अलग है, तो अपने हिसाब से एक अलग अलग दिन का मतलब स्केड्यूल बना लो अपने हिसाब से। कोई वो नहीं है, कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि ऐसे करो, नहीं भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो चीज़ ठीक लगे वो लोगों, दूसरे से ज़्यादा इंस्पायर मत हो। तो अभी सेकंड स्टेप है जो आपका, वो आपका प्रायोरिटाइज टास्क। अब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपका मेरा सेम माइंडसेट है। एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई कॉलेज की सारी चीज़ें बेकार हैं जो पढ़ाई करा रहे हैं। मेरे बिजनेस में वो कुछ घंटा काम नहीं आने वाला। तो इन अब जो आपका काम है ना, अब उनको वीक में एक दिन छुट्टी लेके करो। जो कॉलेज के आपके काम है उनको वीक में एक दिन छुट्टी लेके करो। अब जैसे कि आज फ्राइडे है, आज है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो देखना, 25 अगस्त है 2023। अभी 25 अगस्त और दोपहर के बजे रखे हैं 12:24। तो आज मैंने फ्राइडे को छुट्टी ली है, लेकिन मेरा कॉलेज का काम वाम नहीं था। सो वट आई एम डूइंग इज जस्ट शूटिंग द वीडियो। तो अभी क्या करो, कॉलेज से एक दिन छुट्टी लो,
और मैं जिस दिन आप छुट्टी लेते हो ना, उस दिन जो आप 12 घंटे अपना टाइम वेस्ट करते हो कॉलेज में जाके, 12-13 घंटे, उस टाइम पे आप अपने जो वो है असाइनमेंट है, जो आपका रिवीजन का काम है, या फिर जो कुछ प्रैक्टिकल है, या फिर कुछ पेपर के लिए प्रिपरेशन है, उस टाइम पे आप वो वाली चीज़ें करो। एंड जितना हो सके अपने काम को डेलीगेट करो। मतलब भाई देखो, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स और मीन्स जितनी सारी चीज़ें ना जो आपके आलतू फालतू के, जैसे भाई असाइनमेंट लिखने हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, जितनी हो सके भाई डेलीगेट करो। कोई पैसे देके कर रहा है ना, पैसे देके कराओ। आपका टाइम आपके पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये वाला टाइम खर्च कर दोगे ना इन फालतू के कामों में, तो कल को ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो जितने हो सके ना भाई, उतने अपने टास्क को डेलीगेट करो। बिकॉज मान लो अगर कोई बंदा, वो मेरी असाइनमेंट फाइल है, उसको बनाने में मुझे कम से कम 2 दिन लगने वाले हैं, और वो 500 रुपये लेके वो मेरी असाइनमेंट फाइल बना रहा है, तो वो 500 रुपये अगर मैं आज खर्च करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उस टाइम को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करके कल को मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा। ये मेरा माइंड सेट है। और हाँ, एक चीज और इसके बाद जो सेकंड चीज है, डोंट मिस द कॉलेज लेक्चर अनटिल बिजनेस का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो। तो भाई अपने कॉलेज लेक्चर्स को ना कभी मिस मत करो। बिकॉज क्या है, क्योंकि अभी आपको पेपर में पास तो होना ही है। अभी पेपर में पास होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, मतलब नॉलेज भी तो चाहिए ना यार। ऐसे कैसे, मतलब चीटिंग का अगर जुगाड़ है कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो ना कि हाँ बिजनेस की कोई मीटिंग है या फिर क्लाइंट के साथ कॉल है, तब तक अपना कोई भी लेक्चर मिस मत करो। बिकॉज लेक्चर मिस करने से क्या होगा, वो वाली चीज़ खो दोगे। एंड जितना हो सके जो काम है वो कॉलेज में ही निपटाओ। जैसे पढ़ने का काम है, कॉलेज में पढ़ा दिया, तो कोशिश करो कि सारी चीज़ें वहीं की वहीं समझ में आ जाए, ताकि घर पे आके आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। एंड भाई जो आपकी अटेंडेंस है, मतलब जो फ्री के नंबर है ना अटेंडेंस के और उसके क्विज़िस के, ये एक भी फ्री का नंबर मत छोड़ो भाई। एक भी फ्री का नंबर, मतलब जितने फ्री के नंबर है वो सारे लो। एंड वही क्लासेस सारे अटेंड करो, ताकि एग्जाम में फालतू फंड में बिना बात किताब लेके ना बैठना पड़े। एंड जो सेकंड चीज़ है वो अब आपका टाइम ब्लॉकिंग। अब देखो भाई, जो आपका वर्किंग टाइम है उसको मतलब इस वे में डिवाइड मत करो कि मतलब इस वे में डिवाइड मतलब कैसे कि अगर बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यार मुझे रात को 12 से 1 बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़नी है, 2 से 3 बजे तक मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, 4 से 5 मुझे ये पढ़ना है। इसको ऐसे मत करो। व्हाट यू कैन डू इज, इसको ऐसे अपना करो कि भाई वर्क वर्क स्केड्यूल 1, वर्क स्केड्यूल 2, या फिर नहीं, इससे अच्छा एक चीज़ आप और कर सकते हो। जब आप अपना डे टू डे टास्क लिख रहे हो ना, जैसे एक दिन पहले आप अपने डे टू डे टास्क लिख रहे हो, मतलब डेली टास्क, तो उसमें भाई मैं क्या करता था, पहले मैं जल्दी जल्दी में सारे टास्क लिख लेता था। लेकिन जल्दी जल्दी में नहीं लिखने, कम से कम भी आधे घंटे का टाइम लगा के वो सारे टास्क अच्छे से लिखो। और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से लिखो कि हाँ, जब मैं कॉलेज से आने के बाद सो के उठूंगा, तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि हाउ टू राइट योर टू डू लिस्ट। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ में देखा होगा कि इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये सारी चीज़ें। तो भाई यूट्यूब पे सिंपल सर्च करना हाउ, मतलब हाउ टू राइट योर टू डू लिस्ट, वो अपने आप बता देंगे। एंड उसमें सब एक्सप्लेन्ड है। सो जस्ट अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं कि यार मेरा गला दर्द करने लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड करी थी अभी, और फ़ोन तो कम्प्लीटली फकअप हो रखा है, तो मैं स्क्रीन पे भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे अपनी ऐसी शक्ल देखने वाले क्या पिक्सल साइड साइड से हो रखे हैं अजीब से। हाँ, और थर्ड चीज़ क्या है, यूटिलाइज ब्रेक। अब देखो भाई, कॉलेज के बीच में जो आपके लेक्चर्स के ब्रेक होते हैं ना, अब जैसे मान लो मेरा क्या है, एक तो साढ़ा वो एएम वाला टीचर, और दूसरा स्पोर्ट्स वाले, ये फालतू फालतू के जो पीरियड होते हैं ना, इनको है ना मैं पूरा यूटिलाइज करता हूँ। मान लो कोई टीचर नहीं आ रहा ना, कोई बंदा घूमने जाएगा, कोई अपना सेटिंग के पास जाएगा, कोई अपना खेलने जाएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं उस टाइम पे अपने मेल्स का रिप्लाई देता हूँ। मेल्स का रिप्लाई, या फिर मेरे मैसेजेस का, या फिर मुझे और कोई काम करना है, तो जो छोटे मोटे काम है ना आप वो कर सकते हो। जैसे कोई लेक्चर नहीं आ रहा है, या फिर जब दूसरा टीचर जाता है उसके बीच में दूसरा टीचर आता है, उस टाइम पे आप अपने और काम कर सकते हो। मीन्स जो आपके काम आप अपने हिसाब से, मेरे काम मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे मेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है, तो सारे मतलब ब्रेक्स को यूटिलाइज करो। क्योंकि भाई देखो, आपके पास अभी पूरे 24 घंटे नहीं है, आपको जहाँ जहाँ से टाइम निकालना पड़े ना, वहाँ वहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, हर छोटी छोटी जगह से। तो पूरा दिन अपना यूटिलाइज करो कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। एंड वही हर जगह से अपना अलग अलग टाइम निकालो। और जो नेक्स्ट चीज़ है इससे, वो है आपका सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब रियलिस्टिक गोल्स का क्या है मतलब, अब मतलब कुछ भी गोल्स मत रखो अपने कि अगले महीने मुझे 1 लाख कमाने, अगले महीने 10 लाख कमाने हैं। ऐसे मैं मानता हूँ भाई, सपने बड़े रखने चाहिए, सपने बड़े रखने चाहिए, लेकिन गोल्स नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक 10 रुपये नहीं कमाए, एक साथ 100 रुपये नहीं कमाए,
1 लाख कैसे कमा लोगे भाई आप? नहीं कमा पाओगे ना। तो जस्ट इसी चीज़ की वजह से रियलिस्टिक गोल सेट करो अपने कि हाँ मुझे इस वीक में 1000 रुपये कमाने हैं बस, या फिर ऐसे कि नहीं इस वीक में मुझे जैसे अपना बिजनेस सेटअप करना है, फिर इसमें मुझे इतनी मेल्स लिखनी है, इसमें मुझे इतनी वीडियो डालनी है। तो मतलब इससे क्या होगा, इससे आप अनमोटिवेट नहीं होगे। एंड गोल्स बस उन्हीं चीज़ों का रखो जो आपके हाथ में हो। अब मैं क्या गोल रखता था ना कि हाँ मुझे इस महीने यूट्यूब पे ना कम से कम भी 50 सब्सक्राइबर गेन करने हैं। अब भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि सब्सक्राइब मुझे कोई करेगा ही नहीं, मेरे हाथ में क्या है कि मैं चैनल की क्वालिटी मतलब चैनल पे कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, वीडियो की अच्छी क्वालिटी कर सकता हूँ। ये तो ये जो चीज़ें मेरे हाथ में वो करता हूँ कि हाँ वीक में 2 वीडियोस डालनी है, वो मेरे हाथ में मैं कर सकता हूँ। तो रियलिस्टिक, और हाँ ज़्यादा बड़े भी नहीं। मेरी ये गंदी आदत होती है, जैसे मैंने शायद बता रखा है कि बड़े बड़े गोल्स मतलब बड़े बड़े टास्क, जैसे कि आज जैसे अगर मान लो मैं आज की टू डू लिस्ट लिख रहा हूँ ना, तो आज मुझे कम से कम भी 15 दिन का कंटेंट लिखना है। अब मुझे एक दिन का कंटेंट लिखने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, तो 15 दिन का कंटेंट 15 घंटे, तो मतलब हो ही नहीं पाता। तो वो डिमोटिवेशन और होता था कि यार कंटेंट तो लिखा गया नहीं, कोई 15 दिन का और एक दिन का भी नहीं लिखा गया। क्या करता हूँ, रील देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो अपना, ड्रीम्स बड़े रखो लेकिन गोल्स छोटे छोटे उड़ोगे। मतलब जैसे एक के बाद एक सीढ़ी देखो भाई आपकी, ये देखो जैसे पता नहीं गंदे गंदे से एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन देखो आपके स्टेप्स हो गए 1 2 3 4। अभी मान लो कोई है मैं, हाँ यहाँ है वो बंदा, आप यहाँ पे हो भी, देखो ये वाला भी एक स्टेप है। अभी आपको पहले जो फर्स्ट स्टेप है ना वो हमेशा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और आप क्या सोच रहे हो कि फर्स्ट स्टेप को स्किप करके पहले यहाँ जाऊं। भाई लोग अगर यहाँ पे होते हैं ना फर्स्ट स्टेप पे, तो भी उससे 5th स्टेप पे भी नहीं जाया जाता, एंड आप जीरो से डायरेक्ट 5th पे जाने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई थोड़े गंदे से एग्जाम्पल है, काम चला लेना यार इनसे। हाँ, और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका बी फ्लेक्सिबल। अब देखो भाई लाइफ में कुछ नहीं पता, जब कब कुछ फकअप हो जाए, कब कुछ दिक्कत आ जाए, तो ऑलवेज रेडी टू चेंज योर टाइम टेबल, चेंज योर स्केड्यूल। ऐसा मत बनो कि यार मैंने तो ये टाइम टेबल लिखा था, अभी ये दिक्कत हो गई मेरी लाइफ में, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे यही फॉलो नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना करो। कोई ज़रूरी नहीं है एक टाइम टेबल फॉलो करना, जितना हो सके उतना चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आराम से लोड मत लो, मतलब बर्नआउट मत हो भाई। एवरीथिंग एज अ सोल्यूशन। बस क्या है, कुछ लोग आपने देखे होंगे रंडी रोना ज़्यादा करते हैं किस्मत का, अरे यार वो हो गया। नहीं, अपना अच्छे से काम माइंड करके सोचो, एंड ये सारी चीज़ें आपको मतलब पहले से ही पता है। एंड भाई ये वीडियो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पे इसी सारी चीज़ों के लिए मैंने बताई है, मतलब इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मैंने वो कम्युनिटी बनाई है, ताकि हम जैसे लोगों को कोई दिक्कत हो। भाई ये दिक्कत आप अपने पेरेंट्स और दोस्तों से तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि दोस्त आपको पता है बकलंडा सारे, कि मतलब बिजनेस क्या हो, सारे कॉलेज में जाके राजी नहीं होते, बिजनेस तो वो तब करेंगे। तो वो हम जैसे ही फ्यूचर मिलियनर्स की है, एंटरप्रेन्योर्स की, जिनमें हमारी जो प्रॉब्लम है, डाउट्स हम वो पूछ सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो में आपने जो भी चीज़ें सुनी है उनको अच्छे से मतलब कॉपी में नोट्स बना लेना, और अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जस्ट ये सारी चीज़ें, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? आई होप मैंने सारी चीज़ आपको कर दिया एक्सप्लेन। सो सारी चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से वीडियो देखना, कुछ समझ में ना आए तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में पूछ लेना। एंड ऑल द बेस्ट एंड यू हैव गॉट इट।